Hello everyone, welcome back to our channel. We are on an exciting journey through the chapter The Fundamental Unit of Life. In part first, we learn about who discovered the cell and the history of the cell. In part second, we met the plasma membrane, the great gatekeeper of the cell, and the cell wall, the protector of the cell. In part third, we entered the control room, nucleus, also known as the brain of the cell. And in part fourth, we learn about the cytoplasm, the jelly-like ocean where all the organelles live and work together. And in part fifth, we open the door of the cell working factory, the cell, organelles, and take a closer look at one of the most powerful topic, that was mitochondria, also known as the powerhouse of the cell. And today in part 6, we are start with endoplasmic reticulum and liposomes. Let's start. Endoplasmic reticulum, the transport network and the factory of the cell. Okay, let's start with the introduction. The endoplasmic reticulum is a network of membrane tubules and sac present in the cytoplasm. ठीक है, ये एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स का और सेक्स का जो प्रेजेंट है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर. इट एक्ट एज ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ये किसकी तरह काम करता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है सेल के. कनेक्टिंग द न्यूक्लियस विद द साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस है उसको कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म के साथ, एंड अदर ऑर्गेनल्स, और दूसरे ऑर्गेनल्स को. उसके बाद है टाइप. हम देखते हैं कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप का होता है, एक तो स्मूथ और एक रफ. हम रफ के बारे में बात करते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ राइबोसोम अटैच ऑन इट्स सरफेस. इसके जो सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है जो कि इसको रफ बनाते हैं. इसका फंक्शन क्या है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टू गोल्गी बॉडीज़, और सिंथेसिस के बाद उस प्रोटीन को गोल्गी बॉडीज़ तक ट्रांसपोर्ट करता है. कौन, हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर राइबोसोम्स टू वर्क, और स्पेस प्रोवाइड करता है राइबोसोम्स के लिए काम करने के लिए. अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होता. फंक्शंस क्या हैं इसके, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, फैट एंड स्टेरॉइड. यहाँ पे किन की सिंथेसिस होती है, लिपिड्स की, फैट की और स्टेरॉइड्स की. ये हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस. जितने भी हार्मफुल या पॉइजन सब्सटेंस होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं कौन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आफ्टर दैट रेगुलेट कैल्शियम स्टोरेज इन मसल सेल्स. मसल सेल्स के अंदर जो कैल्शियम की स्टोरेज है उसको रेगुलेट भी कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब हम ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस देखते हैं. एक्ट एज हाईवे सिस्टम, ये किसकी तरह एक्ट करता है, एक हाईवे सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इनसाइड द सेल. जो मटेरियल सेल के अंदर है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. उसके लिए वो एक हाईवे सिस्टम का काम करता है. आफ्टर दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल. ये सेल को एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है. एंड प्ले अ रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड सिंथेसिस. इसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस भी होती है और लिपिड्स की, प्रोटीन की रफ के अंदर और लिपिड्स के स्मूथ के अंदर. हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसा है जो डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग और पॉइजन्स को. कौन, इसका स्मूथ पार्ट. अब जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है, 1 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं. और जो स्मूथ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ लिपिड्स एंड डिटॉक्सिफिकेशन होती है हार्मफुल सब्सटेंस की. नाउ look at the structure of endoplasmic reticulum.
this is the structure. In center there is nucleolus and this overall is nucleus. This is endoplasmic reticulum. You have seen in this side there are some dotted present on the surface that are ribosomes, and due to these ribosomes attached on the surface they made it rough endoplasmic reticulums. And here there is no ribosomes present on the surface, so this is smooth endoplasmic reticulum. Okay, next topic we are now discussing about liposomes. Liposomes, the cell waste manager or suicidal bag which protect and clean the cell. So let's begin with liposomes. Liposomes are membrane bound cell organelle containing digestive enzyme. ये membrane bound organelle है और जिसके पास है digestive enzymes present होते हैं. They are also called suicidal bag. इन्हें हम suicidal bag भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? Because they can digest the whole cell when it is damaged. जब कोई सेल पुरानी हो जाती है या डैमेज हो जाती है उसको डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए इनको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है. स्ट्रक्चर क्या है लाइपोसोम्स का? ये देखो, जो बाहर की ये है इसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं. जो बिल्कुल सेंटर के अंदर प्रेजेंट है ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मिक्सचर है, और ये जो लेयर है इसको लिपिड लेयर भी कहते हैं. और जो बाहर और इनर जो टू कलर का डिफरेंस इसको हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये हमारा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है. यहाँ हमारी लिपिड लेयर है, ये हमारी मेम्ब्रेन है, और यहाँ बीच में क्या है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिक्सचर है. ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बारे में. ये स्पैरिकल शेप का होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होता है ये. ठीक है, कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइक प्रोटीनेज, लिपेज, एमाइलेज एक्सेट्रा. ये हाइड्रोलाइटिक एमाइलेज का जो मिक्सचर है इस बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है. एंजाइम वर्क ओनली इन एसिडिक मीडियम. जब एसिडिक मीडियम होता है एंजाइम्स जब काम करते हैं. After that, functions of the liposomes. Intracellular digestion. इंट्रासेलुलर डाइजेशन के अंदर क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स. जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ते हैं इनटू सिंपल फॉर्म में. वेस्ट डिस्पोजल, जो हमारा वेस्ट डिस्पोजल है उसका क्या है? डाइजेस्ट ओल्ड एंड डैमेज ऑर्गेनल. जितने भी डैमेज या पुराने ऑर्गेनल हैं उनको डाइजेस्ट करता है, जिस वजह से इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है. इसमें डिफेंस सिस्टम क्या है? डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड फॉरेन सब्सटेंस एंटरिंग द सेल. जो भी बैक्टीरिया या फॉरेन सब्सटेंस है जो हार्मफुल है उसको ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है सेल के अंदर आने से. फोर्थ है ऑटोलाइसिस. इफ़ द सेल इज़ डैमेज, अगर कोई सेल डैमेज है तो लाइपोसोम्स कैन ब्रस्ट एंड डाइजेस्ट द एंटायर सेल. उस सेल को डाइजेस्ट करता है या ब्रस्ट कर देता है जो कि डैमेज सेल है, इसको इसलिए इसको ऑटोलाइसिस भी कहा जाता है. और ये किसने डिस्कवर किया था? डिस्कवर बाय चेरिस्टियन डी ड्यू. ठीक है, फाउंड इन एनिमल सेल, रेयर इन प्लांट सेल. बहुत ही रेयर है जो लाइपोसोम्स प्लांट सेल में भी मिलते हैं. Thank you, and that is for today adventure inside the cell. We discover how the endoplasmic reticulum work like the cell's transport system and factory building protein and lipids while connecting different part of the cells. And we also made the liposomes the cell tiny guardian and cleaner away, ready to break down waste and protect the cell. Together they show us how even the smallest organelle have powerful role in keeping the cell alive and healthy. But our journey does not stop here. In the next part, we will continue exploring more fantastic cell organelles and see how they work together.
If you enjoy learning with us today, do not forget to like, share, and subscribe to our channel for more exciting lessons. Until then, remember, the more we zoom into the cell, the bigger the mystery we uncover. For today, that's all about the video.